हेलो फ्रेंड, मौसम के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस वीडियो से आगे की चीज़ों को देखते हैं, जहां हम लोग लास्ट वीडियो में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड वगैरह को देखा था और उसके बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड्स को भी देखे थे। अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को लेते हैं। तो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को पढ़िए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is 100 मीटर। A person moves from A to B with a speed of 20 meter per second and B to A with a speed of 25 meter per second. Calculate the average speed and average velocity. तो हम थोड़ा स्केच करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो पर्सन है पॉइंट A से B मूव कर रहा है, जिसके बीच में जो सेपरेशन है वो है 100 मीटर, ठीक है। और कह रहा है कि जो A to B है, A to B जब जा रहा है तो वो जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और B to A जब आ रहा है वो आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमें कैलकुलेट करना एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो हम देख ले कि एवरेज स्पीड हमारा क्या होता है। तो एवरेज स्पीड जो है वो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना है। तो हम देखें कि डिस्टेंस क्या है, A to B पहले जाना, मतलब 100 मीटर पहले कवर किया गया, और फिर B से A आ गया तो फिर से 100 मीटर कवर किया। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वो है 100 प्लस 100, क्योंकि A से B प्लस B से A का, जो कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास आया 200 मीटर। अब आए टाइम की बात की, टोटल टाइम क्या है। तो देख ले, A से B जाने में हमें A से B को जाने में जो टाइम लग रहा है वो है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, मतलब 5 सेकेंड, और B टू A आने में जो टाइम है वो है डिस्टेंस 100 बाय वेलोसिटी हमारा दिया है 25, तो 25 मतलब 4 सेकेंड। और अगर टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम हमारा हुआ 5 प्लस 4 9 सेकेंड। और एवरेज स्पीड के लिए अब हमारे पास दोनों डिटेल हैं, तो 200 बाय 9, और यही हमारी हो गई एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड। या फिर अगर करें तो 2 से 22.22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर बात दूसरा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो भी पर्सन है अपने पॉइंट से स्टार्ट किया, B गया है और फिर से वहां पर आ गया। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो चूंकि अपना पर्सन अपने फिक्स पॉइंट पर वापस आ चुका है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है अपना डिस्प्लेसमेंट 0 एज रिटर्न। अगर रिटर्न हो चुका है, हम लौट चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या रहा 0, और इसीलिए एवरेज वेलोसिटी इस केस में जो हमारी है वो भी हो गई 0। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक टोटल लेंथ फाइंड करना था, टोटल टाइम, और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी और स्पीड निकालना। अब हम अगले प्रॉब्लम देखेंगे, जहां हम अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। A car moves with a speed of 40 km per hour for first hour, then the speed of 60 km per hour for next half hour, and finally with the speed of 30 km per hour for next 1.5 hour. Calculate average. हमारे पास क्या है सिचुएशन, तो देखा जाए। एक कार है जो मूव कर रही है और जिसकी स्थिति के बारे में दिया गया कि पहले 1 घंटे तक हमें जो है वो 40 किलोमीटर आवर तक चला है। 40 किलोमीटर आवर से मतलब 40 किलोमीटर पर आवर से हम लोग 1 आवर तक मूव किए। उसके बाद हाफ एन आवर के लिए 60 किलोमीटर पर आवर से चलिए, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर से 1.5 आवर्स, और उसके बाद कह रहा है कि फाइनली विथ 30 किलोमीटर पर आवर से
1.5 आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर से वो 1.5 आवर हमारे पास चले। तो हमसे पूछा एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हम लोग अगर एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो एवरेज स्पीड जो होगा वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम तो हमें पता है कि टोटल टाइम हमारे पास दिया गया है, ऐड कर देंगे तो हमारे पास टाइम जो है वो हुआ 1 प्लस हाफ आवर प्लस 1 हाफ आवर, तो ये हुआ टोटल 3 आवर्स। टोटल डिस्टेंस की बात किया जाए तो डिस्टेंस हमारे पास फाइंड करना है, तो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं यहां पर ही डायरेक्ट डायग्राम से निकाल ले। 1 आवर के लिए 40 किलोमीटर की आवर्स रफ्तार से चल रहा है, तो हमारे पास टाइम इनटू वेलोसिटी, तो जो डिस्टेंस निकला वो निकला 40 किलोमीटर। यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हाफ एन आवर के लिए टाइम इनटू वेलोसिटी स्पीड, तो ये आया 30 किलोमीटर। यहाँ पर कर दे तो यहाँ पर आएगा अपना 45 किलोमीटर। आप करिए 1.5 इंटू 30 तो 45। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्टेंस हमें नोन हो गई और वो है 40 प्लस 30 प्लस 45 जो कि है 115 किलोमीटर। 115 किलोमीटर। एवरेज स्पीड जो हो गया टोटल जो डिस्टेंस हमारा है 115 डिवाइडेड बाय 3 जो करें 25.103। अब हम लोग एक और प्रॉब्लम को देखते हैं, जहां अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो हमारे पास कह रहा है कि फिगर shows the distance graph of an object. Calculate the following. Which part of graph shows that body is at rest? Average speed in first 10 second. Speed in different parts of motion. तो हम थोड़ा सा देखें, पहले पार्ट को देखते हैं। Which part of graph shows the body is at rest? मतलब कौन सा ग्राफ का पार्ट हमें ये बताएगा कि बॉडी रेस्ट में है। तो पहले समझ जाए, रेस्ट का मतलब कि पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो, मतलब डिस्टेंस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं। तो पार्ट ए से बी में देख रहे हैं कि हमारा डिस्टेंस चेंज कर रहा है, बी से सी में कोई चेंज नहीं हो रहा और सी से डी में भी डिस्टेंस चेंज कर रहा है। इसका मतलब कि आंसर अगर फर्स्ट की बॉडी एट रेस्ट जो है हमारा है पार्ट बी सी, क्योंकि नो चेंज इन डिस्टेंस। अब है सेकेंड पार्ट को, एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो हमसे एवरेज स्पीड पूछा है पहले 10 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में हमारे पास डिस्टेंस पड़ता है, तो सेकेंड के लिए लिखिए एवरेज स्पीड जो होगी इन फर्स्ट 10 सेकेंड, तो हमारा होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्टेंस जो है हमने 100 मीटर का कवर किया है और सी पर भी 10 सेकंड पर भी 100 नहीं है, तो 100 डिवाइडेड बाय टाइम 10 मतलब 10 मीटर पर सेकंड। थर्ड पार्ट जो हमसे पूछ रहा है स्पीड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ मोशन, डिफरेंट पार्ट्स में हमें मोशन में स्पीड्स बताना। तो ए से बी के बीच में स्पीड क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं कि स्लोप ले आ जाए, स्लोप अगर ले लेते हैं तो स्लोप से हमें मिल जाएगा। तो स्लोप हम ले लेते हैं, ए बी पार्ट के लिए हमारा हुआ स्लोप जो है वो हुआ वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल हमारा है 100 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल 6, तो ये हमारा हुआ 140.66 मीटर पर सेकेंड। बी से सी